अब बात नहीं करूँगा बिल्कुल। यस, लेसन नंबर 4, विचारक, विश्वास और इमारतें। इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे आज। नोट्स की क्लास है, वो चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। समझ गए? सबसे पहले बात, सांची के जो स्तूप है उसकी बात करते हैं। कहाँ पर स्थित है ये? भोपाल में स्थित है। इनका अच्छे से संरक्षण किया गया था, इसीलिए आज ये क्या है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जैसे थे वैसे के वैसे ही। बाकी अगर इनको अनुदान नहीं दिया जाता तो आज खंडित अवस्था में पाए जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में क्या दे रखा है? अग्नि, इंद्र, सोम, ये जो देवता है इनकी स्तुति के बारे में दे रखा है कि इनकी स्तुति किस प्रकार की जाती है। विभिन्न प्रकार के मंत्र दे रखे हैं। क्लियर? बिल्कुल। अब ये जो टाइम पीरियड था जिसकी ये बात कर रहा है लेसन, इसमें लोग जो थे वो मतलब मृत्यु के बाद जीवन किस प्रकार होता है, क्या दोबारा हम जीवित हो सकते हैं, पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है, ऐसी बातों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। अगला बिंदु है जैन परंपरा की। यदि हम बात करें तो इसमें महावीर जो थे इनसे पहले 23 शिक्षक रह चुके थे और इन तीर्थंकर के नाम से इनको जानते थे। किसके नाम से? तीर्थंकर के नाम से। अब जैन धर्म जो था ये मानता था कि संपूर्ण विश्व जो है ये क्या है? प्राणवान है ना। पूरा जो विश्व है इसको सजीव मानते थे या प्राणवान मानते थे। ये ऐसा समझते थे कि पत्थर, चट्टान और जल, इनमें भी जीवन होता है और इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े को न मारना इनका प्रमुख केंद्र बिंदु था। यानी कि इन चीज़ों को ये हमेशा ध्यान में रखते थे। ये ऐसा मानते थे कि यदि कर्म के चक्र से मुक्त होना है तो त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी। त्याग और तपस्या करके हम इस कर्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। जैन जो साधु होते थे या साध्वी कह सकते हैं, साधु और साध्वी दोनों, ये 5 व्रतों की पालना करते थे। कितने व्रतों की? 5। पहला हत्या न करना, दूसरा चोरी नहीं करना, अगला झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य बिना शादीशुदा रहना, शादी करने ही नहीं, आजीवन अविवाहित रहना। ठीक है। जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत और तमिल तीनों भाषाओं में कई साहित्य लिखे थे। बुद्ध और ज्ञान की खोज, इसमें सबसे पहली बात है बुद्ध के जो बचपन का नाम है वो है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। बुद्ध की यदि हम बात करें तो एक कबीला था जिसका नाम था शाक्य कबीला। इसमें एक सरदार था, उसके बेटे थे बुद्ध। ये हमेशा महल में रहते थे। एक दिन ये शहर में घूमने निकले तो इन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, बुढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को देखा था और लाश को देखा था। इन 3 चीज़ों को देखकर ये सदमे में चले गए और इनको ऐसा लगा कि मनुष्य का जो शरीर है इसका क्षय और अंत क्या है? निश्चित है। एक दिन ये जो शरीर है ये क्या होना है? खत्म होने। ये तुम कितने ही कुछ कर लो लेकिन एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये बात उनके मन में आई। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने महल का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल गए। समझ में आया? राजा का बेटा था, राजकुमार था, सत्य की खोज में निकल गए। संन्यास लेना मतलब सत्य की खोज में निकल गए। ठीक है। इन्होंने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया, यानी कि किस प्रकार मतलब हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। वो चीज कौन सी? मुक्ति। ये प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने शरीर को कई प्रकार के कष्ट दिए जिससे इनकी जान जाते जाते बच गई। एक दिन इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनको बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया था। बुद्ध की शिक्षाओं की यदि हम बात करें तो सूत पिटक में कुछ कहानियां दे रखी, उन कहानियों के आधार पर इनकी शिक्षाओं को पुनर्निर्मित किया गया है। इन्होंने अपने विवेक और तर्क का प्रयोग किया और उसके आधार पर ये लोगों को समझाते थे। जैसे एक माँ अपने मृत बेटे को लेकर आई थी और उसने बोला था कि बुद्ध जी आप इसको जीवित कर दो, तो फिर उन्होंने उस माता जी को इतने अच्छे तरीके से समझाया कि वो समझ गए कि अब ये जीवित नहीं हो सकता है। यानी कि उनको ये चीज़ समझा दी कि ये तो उसका मरना निश्चित है। ऐसे कुछ उन्होंने अपने दिमाग से उनको व्यवस्थित तरीके से समझा दिया। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व जो है ये अनित्य और लगातार क्या होता है?
बदलता रहता है, रोज नए नए परिवर्तन इसमें क्या है, होते रहते हैं, कभी एक जैसा नहीं रहता है। नेक्स्ट, समाज का जो निर्माण होता है वो कौन करता है, इंसान करता है, ईश्वर नहीं करता है। इसीलिए जो बुद्ध थे ये राजा और गृहपतियों को क्या बोलते थे कि दयावान रहो और आचारवान रहो, है ना। आचारवान मतलब अपने चरित्र पर दाग मत लगाओ। बहुत सारे होते हैं ना कलंक के नाम पर अपना नाम ही खराब करते हैं, घर परिवार के करते हैं। तो ये ऐसे नहीं बनना चाहते थे, यानी क्रूर राजा नहीं बनाना चाहते थे। कोई दयालु राजा हो तो अच्छा रहेगा। बौद्ध परंपरा में मतलब ये जो परंपरा ये शिष्यों को क्या बोलती है, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो शायद अपन इन लाइफ सक्सेस हो जाएंगे, या अपन सत्य की खोज क्या करेंगे, कर पाएंगे, या मुक्ति पा सकेंगे। बाकी क्या होगा, मुक्ति का रास्ता अपन को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए खुद ही रेडी रहना पड़ेगा। इसको आज के प्रेफरेंस में हम कैसे समझ सकते हैं, तू पढ़ेगी तो तेरे अच्छे नंबर आएंगे, और ये पढ़ेगा तो इसके अच्छे नंबर आएंगे। समझ गए मेरी बात कि नहीं? यानी कि हर प्रत्येक स्टूडेंट को खुद मेहनत करनी पड़ेगी और खुद अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। तो पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि तुम्हें मुक्ति पानी है तो खुद प्रयास करना पड़ेगा, दूसरे को मुक्ति तुम्हारा काम नहीं आएगी। ऐसे नहीं कि उसने चूरमा बनाया थोड़ा मैं ही खा लूँ, नहीं, ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है और ऐसे सफलता नहीं मिलती है। जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा, नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, ये बात है। बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संघ में। पहले इसने पुरुषों को शामिल किया। इनको भिक्षु के नाम से अपन क्या करते थे, जानते थे, और धम्म शिक्षक बन गए थे। क्या बन गए थे? धम्म, यानी कि इस धर्म का प्रचार करने लग गए थे। अब ये भिक्षु क्या करते थे, दान पर निर्भर रहते थे। एक कटोरा रखते थे अपने पास और कोई भीख देता तो खा लेते, मस्त रहते, नो टेंशन, किसी की टेंशन, न मोबाइल में रिचार्ज की टेंशन, न किसी और की टेंशन, न घर वालों की टेंशन कि नौकरी नहीं लगा, वो नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, शादी चाहिए ही नहीं, कोई लुगाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मस्त रहो आराम से। ये इनका नियम था। बस आज्ञान खा लो। सारे ऐसे भिक्षु बन जाते फिर क्या होता, देता कौन? इसीलिए मैं ऐसे सोच रहा हूँ। शुरू में ये जो संघ था, है ना, इस संघ में पुरुष शामिल हुए, फिर धीरे धीरे महिलाओं को भी इसमें अनुमति मिली। बुद्ध की जो उपमाता थी वो, जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी, है ना, ये भी संघ में सबसे पहले आई और इसको भिक्षुणी के नाम से जाना गया। महिलाओं को किस नाम से जानते थे? भिक्षुणी के नाम से। फिर धीरे धीरे इस संघ में राजा, धनवान, गृहपति, शिल्पी और कर्मकार, दास, ये सारे क्या हुए थे, इसके अनुयायी बन गए थे इस धर्म के। साला मस्त काम है, आराम से खुश रहो। अगर राजा के यहाँ सेवा सागरी करोगे तो वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ कुछ नहीं है, आराम से। लेकिन इनमें जो भी 5 व्रत है उनकी पालना करनी पड़ती थी। जो भी 5 व्रत हमने शुरू में देखे थे उनकी पालना करनी पड़ती थी। यस, बौद्ध शिक्षा में जन्म को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। बोलता ना, तू इस परिवार में जन्मा है, कुछ नहीं कर पाएगा, या कोई हाई परिवार का होता है वो कुछ कर लेता है। इसमें ऐसा मानते हैं कि जिसका आचरण अच्छा है और तो वो वैसे ही अच्छा डेवलपमेंट कर लेगा और एक अच्छा इंसान आगे जाके क्या होगा, बन जाएगा। जन्म के आधार पर नहीं मानते इसमें, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद हम बात करेंगे स्तूप की। स्तूप में कुछ नहीं होता, एक पवित्र जगह होती है। यहाँ पे कुछ वनस्पति होती है, कुछ चट्टानें होती है और प्राकृतिक सौंदर्य होता है। ऐसे पवित्र स्थान पर छोटी छोटी वेदिकाएं बनी होती है या वेदियां बनी होती है। इनको चैत्य के नाम से जानते हैं। वेदियों को किस नाम से जानते हैं? चैत्य के नाम से। है वेदिका कुटिया होती है, तिकोनी तिकोनी, है ना। यस, समझ गए। अब अगला है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर मिला? बोध गया में। और अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो स्तूप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, बौद्ध धर्म या बुद्ध से जुड़े हुए कुछ इनकी अस्थियां या फिर इनके द्वारा प्रयुक्त किए गए सामानों को गाड़ दिया जाता है और वहां पे क्या किया जाता है, स्तूप बना दिए जाते हैं। इस प्रकार हम इस चीज को समझ सकते हैं। स्तूप का जन्म किस प्रकार होता है या स्तूप किस प्रकार बनाया जाता है? तो मिट्टी के टिल्ले होते हैं जिस पर स्तूप बनाया जाता है, और एक गोलार्ध होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अंड के नाम से। बाद में इस गोलार्ध के ऊपर क्या बनाई जाती है? हर्मिका बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? हर्मिका क्या होती है? एक छज्जा होता है बस। और छज्जा क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये देवी देवताओं की स्मृति में बनाते हैं या उनका प्रतीक होता है। हाँ,
हाँ, देवी देवताओं का घर का प्रतीक होता है, इसे कह सकते हैं। हर्मिका से एक और चीज निकलती थी जिसको मस्तूल के नाम, मतलब मस्तूल निकलता था, जिसको यष्टि के नाम से जानते थे। अब बात करते हैं स्तूपों की खोज। अब स्तूपों की खोज किस प्रकार हुई? जैसे कोई राजा है, वो चाहता है भाई टिल्ला अच्छा है, मंदिर बना दे, सबसे पहले क्या करेगा? खुदाई करेगा, तो उसको विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। उससे धीरे धीरे वो देखता है कहीं खजाना तो नहीं है भाई, और खोदता है। इस प्रकार क्या होता है, उसको विभिन्न प्रकार की मूर्तियां या फिर उसके अवशेष मिलते हैं। इससे क्या पता लग जाता है? स्तूपों की खोज हो जाती है। अलग अलग इतिहासकार यहाँ ऐसे कह सकते हैं, पुरातत्वविद आ जाते हैं, उनकी डिटेल स्टडी करते हैं, उससे पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे पहले क्या था? स्तूप था। समझ गए? मूर्तिकला की बात करें तो बौद्ध धर्म में मूर्तिकला भी मतलब बहुत प्रसिद्ध थी, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चित्र जो यहाँ बना रखे, वो चित्र बुद्ध के जो जीवन है उससे संबंधित है, उसके जीवन में विभिन्न जो घटनाएं हुई है उससे संबंधित है। समझ गए यहाँ तक कि नहीं? अब ये हो गया अपना लेसन मेरे हिसाब से कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें कोई काम का नहीं है, पार्ट पीछे का पार्ट ज़्यादा काम का नहीं है। इसमें जो 4-5 लाइनें थी मैंने अलग से निकाल ली। ठीक है, आपने आगे ये पढ़ाया ना, डायरेक्ट आपने ये थोड़ा बहुत पढ़ाया, ठीक है, सच्ची बात बताया। फिर क्या काम का है मेरे को ये बता दे। फिर ये तो कुछ बताइए, क्या टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? यज्ञ परंपरा से मैंने कुछ चीजें बता दी थी। बताया। अरे नहीं काम का है, नहीं काम का है, ज्यादा काम का नहीं। ठीक है, ज्यादा काम का होगा फिर और मैं इसे ऐड कर दूंगा। ठीक है, जो काम का था मैंने बता दिया है। तो तुम्हें लग रहा होगा ना ये टॉपिक काम के, कल हमने डिस्कस किया वो सारा कवर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। कंप्लीट हो गया ना? यस। कल अपन नेक्स्ट किताब कौन सी है? राजनीति। हाँ, वो पढ़ेंगे। समझ गए मेरी बात? अभी इस लेसन को रीड करना है और कुछ नहीं करना है तुम्हें। जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। अंडे के ऊपर हर्मिका होती है। अब हर्मिका